फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाउसवाइफ्स। सबसे पहले तो आप सभी को अ वेरी हैप्पी एंड अ ब्लेस्ड नवरात्रि। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 9 देवियों और उनकी कुछ क्वालिटीज के बारे में जो हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली देवी है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री अपने पिता की एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटी हैं। उन्होंने आध्यात्म और भगवान शिव के प्रेम को ही अपने जीवन का आधार बनाया, जिसके लिए उन्हें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी पड़ी थी। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी एक आधार होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमको अपने आप को फोकस करके राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स डालने की जरूरत है। दूसरी देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी ने यह दृढ़ निश्चय किया था कि उन्हें भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना है। उसके साथ ही उनकी ये इच्छा भी थी कि उनके पिता भगवान शिव को पूरी रिस्पेक्ट के साथ अपनाएं, जिसके लिए उन्हें एक बहुत ही कठिन तपस्या से गुजरना पड़ा था। उसी तरह हमें अपने या अपने परिवार की सपनों या इच्छाओं को सिर्फ इसलिए नहीं जाने देना है क्योंकि उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बल्कि हमको उस अपने अंदर बहुत ही करेजियस और नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है। तीसरी देवी है माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा अपार शक्ति की स्वामिनी है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की हैं। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत ही शांत और सरल तरीके से करती हैं। उसी तरीके से हम हाउसवाइफ्स को भी अपनी स्ट्रेंथ इस तरीके से इस्तेमाल करनी है कि हमारे परिवार के लिए वो मददगार हो। हमें उसके साथ साथ हमें इतना अलर्ट भी रहना है कि किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में हम पैनिक ना करें और अपने परिवार को पूरी तरीके से संभाल कर ले जा सकें। चौथी देवी है माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा अपनी दूरदर्शिता और पॉजिटिविटी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानती हैं और वो अपने भक्तों को पॉजिटिविटी और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उसी तरीके से हमें अपने फैमिली मेंबर्स की गुड लक पर फोकस करना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ सही और गलत में फर्क समझाना चाहिए, ना कि किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ के उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि बहुत ही शांत तरीके से उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवी देवी है स्कंद माता। स्कंद माता में अपने भक्तों और बच्चों के लिए अपार प्रेम और करुणा है। देवी बहुत ही निस्वार्थ भाव से अपने भक्तों और बच्चों की केयर और प्यार करती हैं। उसी तरीके से हम हाउसवाइफ्स को भी अपने अंदर यही सेल्फलेस एटीट्यूड डेवलप करना है और अपने बच्चों को एक अच्छी मॉरल टीचिंग्स देनी है। हमारी छठी देवी है वो है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली दानव था, उसके बाद भी माँ कात्यायनी बिना डरे उसका सामना किया था। तो हमें अपने दिमाग से ये बात तो बिल्कुल निकाल देनी है कि हम फिजिकली वीक हैं। नहीं, हम फिजिकली या मेंटली किसी भी तरीके से वीक नहीं हैं। एज हाउसवाइफ्स हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि चाहे हमारे परिवार में कुछ गलत हो रहा हो या हमारे परिवार के किसी मेंबर के साथ कुछ गलत हो रहा हो, हमें हमेशा रेडी रहना है उस गलत के साथ फाइट करने के लिए। सातवीं देवी है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि वैसे तो दिखने में बहुत ही भयंकर और गुस्से वाली लगती हैं, पर वो अपनी भक्तों की लाइफ में गुड लक लेकर आती हैं। माँ कालरात्रि हमारे मन में कोई भी बुरे विचार या डर या डाउट्स जैसी चीजें नहीं आने देती। उसी तरीके से एज हाउसवाइफ्स हमें अपने मन में कोई भी लालच, जेलसी और इस तरीके के कोई भी बुरे विचार आने नहीं देने हैं। और साथ में हमें अपने परिवार वालों को इंस्पायर करना है कि उनके मन में भी कोई भी डर, झूठ, चीटिंग, जेलसी इस तरीके के कोई भी बुरे विचार ना आए। आठवीं देवी है महागौरी, जो अंधेरे में भी शाइन करती हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हमें कभी भी अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपने अंदर जो खुशी है, उसको खोने नहीं देना है। और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी जो स्माइल है, चाहे कितना भी खराब टाइम हो, हमें वो बनाए रखनी है।
साथ में हमें कभी भी ये नहीं भूलना है कि जो चीज़ों को मैनेज करने की या चीज़ों को बैलेंस करने की जो पावर हम हाउसवाइफ्स में होती है वो इनबिल्ट है। साथ में हमें अपनी पर्सनालिटी को एक वाटर पर्सनालिटी बना के रखना है। जिस तरीके से पानी की कोई भी शेप नहीं होती है, उसी तरीके से हमें हाउसवाइफ्स को हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। बट साथ ही उसी पानी की तरह हमें अपना बेसिक नेचर और सेल्फ इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं खोना है, ताकि हम भी महागौरी की तरह अंधेरे में शाइन कर सकें। माँ दुर्गा का नवा स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री एक ऐसी पावर है जो हमें अपने अंदर के डर को जीतने में मदद करती है। उसी तरीके से एज हाउसवाइफ्स हमें अपने परिवार को ये इनकरेज करना है कि वो अपने अंदर के डर से जीतकर अपने ऊपर भरोसा कर सकें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। सिर्फ परिवार ही नहीं, हमें खुद के लिए भी एज वुमेन्स ये हमें अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने अंदर के डर को जीतना है और अपने आप को कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, ताकि हम टाइम के साथ अपडेटेड रह सकें। तो ये थी हमारी 9 देवियां और उनकी कुछ क्वालिटीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।